भारत का चौकीदार अपने टैंक पर सवार होकर भारत की सरहदों को देखता रह गया, उसकी निगरानी करता रह गया और एक 5वीं पास अनपढ़ पाकिस्तानी लड़की कई कई देशों को पार करके भारत में आकर रहने लगी। हमारे रक्षा मंत्री अपना एक आंख बंद करके राइफल से निशाना लगाते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री के तमाम जो सिस्टम है, खुफिया इंटेलिजेंस विभाग है, उन तमाम चीजों को धत्ता बताकर एक 5वीं पास पाकिस्तानी लड़की भारत में आ गई। तो सवाल उठना और उठाना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि अगर एक अनपढ़ लड़की तमाम खुफिया विभागों को, भारत के तमाम इंटेलिजेंस को धत्ता बताकर भारत आ जाती है, तो अब आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान किसी अपने आदमी को अगर जानबूझकर भेजना चाहे तो क्या वो नहीं भेज पाएगा? अब सीमा हैदर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में डिसीजन भारत का अदालत लेगा, भारत की सरकार की इंटेलिजेंस की टीम लेगी। लेकिन अब तक सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि अगर ऐसी निगरानी हमारा चौकीदार करेगा, हमारे सरहदों को रक्षा मंत्री इतनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखेंगे, तो अगर पाकिस्तान का आईएसआई चाहे तो उसके लिए चुटकी बजाने का काम है कि वो अपने आदमी को भारत में भेज देगा। और इसी पर आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारत का सचिन दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस पकड़ता है, वो काठमांडू जाता है। नेपाल के काठमांडू में जो सीमा है वो यूएई के रास्ते आती है और दोनों वहां पर लगभग 7 दिन तक रहते हैं। अब 7 दिन के बाद सीमा वापस पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में जाकर वो तैयारी करती है कि इस बार अपने बच्चों के साथ हमको भारत आना है। सीमा वापस पाकिस्तान जाती है, सचिन इधर भारत में जुगाड़ लगाता है और सीमा पाकिस्तान में जाकर अपने मकान को 12 लाख रुपए में बेच देती है, 12 लाख पाकिस्तानी रुपया। अब इसके बाद क्या होता है, वो भारत के वीजा के लिए अप्लाई पहले कर चुकी थी। भारत के सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इसके वीजा को अप्रूव नहीं किया, सीमा हैदर के वीजा को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद सीमा जो यूएई है वहां का टिकट लेती है, वहां पर जाती है और वहां से काठमांडू का टिकट लेती है और काठमांडू आती है। अब 5वीं पास कोई अनपढ़ लड़की, आप सोचिए कि वो पहले मकान बेचकर पैसा इकट्ठा करती है, वो जानती है कि हमको वीजा नहीं मिला तो अब हम दुबई जाएंगे, दुबई से आकर नेपाल में आएंगे और नेपाल में आकर हम वहां से बस पकड़कर भारत में चले जाएंगे। कहानी जो निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जब काठमांडू से पोखरा सीमा आती है और नेपाल के पोखरा से दिल्ली के कश्मीरी गेट के लिए बस पकड़ती है, तो बस के अंदर उसका आईडी कार्ड मांगा गया। सीमा ने बस के कंडक्टर से कहा कि हम वहां पर ठाकुर एक है उसके पास जा रहे हैं और हम ठकुराइन हैं, और इसके बाद कंडक्टर ने आईडी कार्ड नहीं मांगा। अब नेपाल से भारत में घुसते वक्त जवान वहां पर तैनात रहते हैं, सबका वेरिफिकेशन होता है, लेकिन ये अनपढ़ लड़की वहां पर वेरिफिकेशन से बच जाती है, वो सीमा के अंदर घुस जाती है और इस वक्त पर सीमा भारत में पहुंची हुई है। अब इन तमाम चीजों को लेकर सवाल क्या उठता है? सवाल उठता है कि अगर मान लेते हैं कि सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है, मान लेते हैं कि एक अनपढ़ लड़की है जो पाकिस्तान से भारत आ गई, तो सोचने वाली बात यह है कि भारत के पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस एजेंसी, इतना बड़ा भारत का खुफिया तंत्र, भारत के चौकीदार खुद टैंक पर चढ़कर घूमते हैं, भारत के रक्षा मंत्री को देखिए, और इन तमाम चीजों के होने के बावजूद कोई अनपढ़ लड़की तमाम चीजों को धत्ता बताकर भारत में आ जाती है और भारत की पुलिस को, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को तब तक पता नहीं चलता जब तक भारत का आम आदमी जाकर पुलिस को बताता नहीं कि एक पाकिस्तानी महिला भारत में आकर रह रही है। अब सीमा की कहानी खुलती कैसे है? सीमा के बच्चों का एडमिशन कराना था। अब विद्यालय में एडमिशन के लिए सचिन एक वकील से मिलता है,
वह कहता है कि मुसलमान महिला से हमने शादी कर ली है, उसका डॉक्यूमेंट बनाना है, आईडी कार्ड बनवाना है। वकील तैयार होता है, वकील सीमा के डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इसका पासपोर्ट देख लेता है और पाकिस्तान का पासपोर्ट देखकर वकील का हाथ पांव फूल जाता है और वकील पुलिस को जाकर बताता है। मतलब कि भारत की सुरक्षा एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं कि भारत की सुरक्षा एजेंसी ने सीमा को पकड़ा। अब सबसे आखिरी में और सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई आम लड़की, आम अनपढ़ मान लीजिए पाकिस्तानी ऐसे आराम से घुस जाए, तो अगर पाकिस्तान चाहे, वहां की आईएसआई चाहे, तो कैसे अपने आदमी को भारत में नहीं भेज सकते हैं? और कैसे कोई आतंकवादी चाहे तो भारत में नहीं घुस पाएगा? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।